हाय हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजीव है एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज पाइथन ए टू जेड बिगिनर टू डेटा साइंटिस्ट। तो पूरा ये 6 से 7 महीने का कोर्स होने वाला है। मैंने 5 महीना पिछले क्लास में बोल दिया था, बट आई नो थोड़ा उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। सो लेट्स कीप इट 6 मंथ्स फॉर नाउ। देखते हैं, जितना मैं जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड कर पाऊंगा उतना जल्दी ये खत्म होगा। मैं टारगेट 6 नहीं 7 महीने का लेके चलता हूँ, ठीक है। तो ये बिल्कुल पहला वीडियो है, तुम्हें कुछ नहीं आता कोई बात नहीं। हम इसमें क्या करने वाले हैं, पाइथन को इंस्टॉल करने वाले हैं, वीएस कोड को इंस्टॉल करने वाले हैं, पहला हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखने वाले हैं। अब ये पाइथन क्या है, वीएस कोड क्या है, सब बताऊंगा, ठीक है। उन सब पे आऊंगा। पहले चलो पाइथन जो भी है देखते हैं कि तुम्हारे कंप्यूटर में पहले से है क्या। कैसे चेक करोगे? तो उसके लिए सिंपल तुम सर्च करो CMD। यहां पे सर्च करोगे तो कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन आएगा, ओपन करो और इसमें लिखो पाइथन PYTHON। अगर मैक यूज कर रहे हो या बंटू तो पाइथन 3 लिखोगे, नहीं तो बस पाइथन स्पेस 2 बार माइनस साइन हाइफन फिर वर्जन VERSION। स्पेस का ध्यान देना, जहां मैं दिया हूं स्पेस बस वहीं देना, एंटर करो। अगर ऐसा कुछ लिख के आ गया तो मतलब पाइथन तुम्हारे में पहले से इंस्टॉल है। पाइथन 3.12 या 3.11 या 3.10 नहीं आया मतलब इंस्टॉल नहीं है। तो चलो देखते हैं इंस्टॉल कैसे करेंगे। अगर नहीं है तो क्रोम को ओपन करो और क्रोम में सिंपल सर्च करो डाउनलोड पाइथन। जब सर्च करोगे तो पहली वेबसाइट ओपन हो जाएगी, दिस वन। अब इसमें तुम देखोगे तो जो लिखा है डाउनलोड पाइथन इंस्टॉल मैनेजर, इसको तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें ये वाला करना है। ये देखो यहां लिखा है ना पाइथन 3.14.5। ये तुम्हारा डायरेक्ट इंस्टॉलर इंस्टॉल हो जाएगा। exe फाइल क्लिक करोगे, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, लेट मी शो यू। तो अगर मैं एक्सप्लोरर ओपन करूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहां ये दिख रहा है पाइथन 3.14.5 AMD 64। तो डबल क्लिक करो। जब डबल क्लिक करोगे तो तुम्हें इंस्टॉल करने के लिए पूछेगा, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड्स। ऐसा कुछ आया, राइट। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट 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 करते जाओ, इंस्टॉल हो जाएगा। और कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। मैं नहीं करूंगा कि मेरे में पहले से इंस्टॉल है, राइट। जब एक बार इंस्टॉल हो गया तो उसके बाद क्या करोगे, इन्वायरमेंट सेट करना होता है। अब इन्वायरमेंट सेट करने का मतलब क्या हुआ कि तुम अपने पूरे कंप्यूटर को बता दोगे कि पाइथन कंप्यूटर में इस जगह पे है और ये है वहां जाने का रास्ता। आई नो मैं बहुत बेसिक लैंग्वेज में बता रहा हूं, बट कहानी की तरह समझ लो। पाइथन तुमने इंस्टॉल तो कर दिया, मतलब तुमने मोदी जी को फोन किया कि गांव में ट्रेन चलाना है, तो मोदी जी ने स्टेशन बनाने का, पटरी बनाने का सामान भेज दिया। तो भाई अब इसको इंस्टॉल भी तो करना पड़ेगा ना। तुमने इंस्टॉल भी कर दिया, राइट। डाउनलोड किया, सामान आ गया, इंस्टॉल कर दिया, स्टेशन और सब बन गया। अब इन्वायरमेंट भी तो क्रिएट करना पड़ेगा, गांव के लोगों को इन्फॉर्म भी तो करना पड़ेगा कि इस जगह पे स्टेशन है। तो वैसे ही जब तुमने, आई नो मैंने बहुत खराब एग्जांपल लिया है, बट जब तुमने पाइथन इंस्टॉल कर लिया तो अब बताना भी तो पड़ेगा कि पाइथन कहां पे इंस्टॉल है। उसी को बोलते हैं इन्वायरमेंट क्रिएट करना, इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करना। कैसे करोगे? तो सिंपल यहां पे आओ विंडो सर्च में और यहां पे सर्च करो पाइथन PYTHON। जब सर्च करोगे तो ऐसा सबसे ऊपर ही तुम्हें आ जाएगा पाइथन 3.12 या 3.11। और जब नीचे इसमें आओगे तो ओपन फाइल लोकेशन करके होगा, इस पर क्लिक करो तो ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा। अब इसमें तुम्हें दूसरे नंबर पे दिख रहा होगा पाइथन 3.12। इस शॉर्टकट है, ये एप्लीकेशन नहीं है, क्या है, शॉर्टकट है। देखो यहां पे लिखा भी है। तो इस किस लोकेशन पे है, इसको हमें ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए अगेन इस पर राइट क्लिक करो, फिर से तुम्हें ऑप्शन दिखेगा ओपन फाइल लोकेशन, क्लिक कर लो, ये ओपन हो गया। नाउ अब ये जो फाइल तुम्हें दिख रही है, ऊपर तुमको पाथ दिख रहा होगा, दिख रहा है संजीव रंजन ऐप डेटा लोकल प्रोग्राम पाइथन 3.12। तो इसके बगल में यहां एरो के बगल में क्लिक करो तो ये पूरा पाथ ब्लू कलर का हो जाएगा। इसको कॉपी कर लो, राइट क्लिक करो और इसे कॉपी कर लो। मैंने कॉपी कर लिया। अब तुम सिंपल क्या करोगे, यहां पे तुम्हें दिस पीसी दिख रहा है क्या, ये दिस पीसी दिख रहा है, इस दिस पीसी पे राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज का ऑप्शन दिखेगा, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करो, ये तुम्हारा ओपन हो गया, फाइन। अब इसमें तुम्हें एडवांस सिस्टम सेटिंग दिखेगा, यहां नीचे दिख रहा है, इस पे क्लिक करो। अब यहां पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स तुम्हें दिखेगा, ये दिखा इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, इस पे क्लिक करो। अब इसमें दो ऑप्शन है, ऊपर तुम्हें दिख रहा है यहां पे और ये नीचे वाला सिस्टम वेरिएबल। तो सिस्टम वेरिएबल में देखो तुम्हें पाथ करके दिखेगा, थोड़ा सा नीचे जाओ तो ये रहा पाथ दिख रहा है। तो या तो यहां पे एडिट पे क्लिक करो तब भी ऐसे आ जाएगा, या डबल क्लिक कर लो। अब इसमें न्यू किए थे, एक ब्लैंक आ गया यहां पे नीचे। अब इसमें पेस्ट कर दो जो कॉपी किया था, और उसके बाद ये जितना ओपन है सबको ओके कर दो। मैं ओके नहीं करूंगा क्योंकि मेरे में ऑलरेडी पाथ सेट है, तो सबको ओके कर दो, सब ओके कर दो, डन हो गया, पाथ सेट हो गया तुम्हारा। अब तुम्हें क्या करना है, अगर तुमने टर्मिनल पहले से ओपन करके रखा है, जो तुम्हारा CMD है, अगर ये पहले से ओपन है तुम्हारा CMD, मैं एक बार सर्च कर लेता हूं,
अगर ये CMD पहले से ओपन है तो इसको क्लोज कर दो और फिर से CMD ओपन करो, या हो सके तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लो। एक कमांड प्रॉम्प्ट तुमने ओपन किया और अब फिर इसमें सर्च करो पाइथन -- वर्जन। अगर पिछली बार तुम्हारा नहीं हुआ था तो अब हो गया, पाइथन सेट हो गया, राइट। पाइथन इंस्टॉल हो गया, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट हो गया। नाउ अब VS कोड, पाइथन प्रोग्राम कहां लिखोगे? तो दोस्त पाइथन है क्या? पाइथन एक भाषा है, एक लैंग्वेज है जिससे हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, राइट। तो पाइथन क्या है, तो लेट मी शो यू हियर। तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूं। अच्छा, उससे पहले चलो VS कोड को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो VS कोड को कैसे इंस्टॉल करोगे? सो अगेन क्रोम को ओपन करो। VS कोड क्या है मैं बताऊंगा। VS कोड समझो IDE है जहां पे हम प्रोग्राम लिख सकते हैं, नोटपैड का बड़ा भाई समझ लो। तो सर्च करो यहां पे सिंपल VS कोड, VS कोड। ये तुमने सर्च किया है, विजुअल स्टूडियो कोड की वेबसाइट आ गई, इसको ओपन कर लो। ये जस्ट कुछ सेकंड लगेगा, थोड़ा सा मेरा नेट स्लो है, सॉरी, थोड़ा टाइम ले रहा है, राइट। जस्ट वेट अ बिट, थोड़ा सा और, मतलब ठीक है। वो VS कोड अभी मैं इंस्टॉल करने का प्रोसेस तुम लोग को दिखा दूंगा कैसे इंस्टॉल होता है। मेरे में जब इंस्टॉल हो, कुछ नहीं करना है, उसमें डाउनलोड का तुम्हें बटन दिख जाएगा, अभी ये आ रहा है, डाउनलोड कर लेना और फिर यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना। इसमें डाउनलोड्स वाले पोर्शन में जाना। यहाँ पे हो सकता है मैंने पहले का कभी डाउनलोड किया भी हो, मैं सर्च करके देखता हूँ। VS कोड, VS कोड कहीं दिख रहा है क्या? VS कोड कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं आया है क्या। नहीं आया, ठीक है। जब VS कोड हो जाएगा तो VS कोड को मैं डाउनलोड अभी आ जा रहा है तो मैं दिखा दूंगा कैसे ओपन करोगे VS कोड को। सिंपल जाओ और यहां पे सर्च करो VS कोड। ये VS कोड हो गया, ये कोडेड हो गया VS कोड। तुमने सर्च किया तो यहां पे देखो न्यू विंडो का ऑप्शन आ रहा है, न्यू विंडो पे क्लिक करो। ये तुम्हारा VS कोड ओपन हो गया, ये ओपन हो रहा है। ये VS कोड ओपन हो गया, ठीक है। VS कोड ओपन होने के बाद ना अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि VS कोड में एक फोल्डर ओपन करेंगे। तो चलो पहले मैं डेस्कटॉप पे चलता हूं, ठीक है। यहां पे मैं डेस्कटॉप पे चलता हूं, ये मेरा डेस्कटॉप है। मैं डेस्कटॉप पे फोल्डर बना लेता हूं और मैं फोल्डर का नाम देता हूं न्यू फोल्डर और इसका नाम देता हूं डेटा _ SCIENCE, डेटा साइंस। और फिर इस फोल्डर के अंदर मैं एक और फोल्डर बनाता हूं जिसका नाम देता हूं मैं पाइथन या फेज 1। मैं देता हूं फेज 1 और फेज 1 क्या है हमारा? पाइथन हम सीखने वाले हैं फेज 1 में, तो पाइथन, डन। अब इस फोल्डर को हम VS कोड में ओपन करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? चलो VS कोड में जाते हैं, ये हम VS कोड में आ गए। यहां पे ओपन फोल्डर का ऑप्शन दिख रहा है यहां पे। अगर यहां पे ना दिख रहा हो तो ये 3 लाइन जो ऊपर दिख रही है ना, इस पर क्लिक करोगे तो ऐसे फाइल का ऑप्शन आएगा। फाइल में जाओगे तो ओपन फोल्डर का ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक करो और फिर यहां पे डेस्कटॉप पे जाओ। जो हमने फोल्डर बनाया था उसका नाम क्या था? डेटा साइंस, ये देखो दिख रहा है, डबल क्लिक करो। इसमें फेज 1 पाइथन फोल्डर पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट फोल्डर पे नीचे क्लिक कर दो। ये फोल्डर हमारा VS कोड में ओपन हो गया। ये अभी भी नहीं आया है, ठीक है, मैं दिखा दूंगा। ये VS कोड में हमारा फोल्डर ओपन हो गया, देखो साइड पैनल में दिख रहा है। अब इस साइड में इधर जो दिख रहा है ना, मैं इसको कट कर दे रहा हूं। ये वाला जो पार्ट है साइड वाला, यहां पे देखो क्रॉस साइन दिख रहा है, ये इसको मत करना, तो पूरा VS कोड ही कट हो जाएगा। यहां से ये कट हो गया। इस साइड पैनल में देखो तुम्हारे फोल्डर का नाम दिख रहा है। तुम साइड पैनल को चाहो तो इसे क्लोज कर सकते हो, फिर क्लिक करोगे तो ये वापस एक्सपेंड हो जाएगा, फिर क्लोज हो एक्सपेंड हो जाएगा। तुम साइज को एडजस्ट कर सकते हो, इससे कर्सर से ऐसे साइज को एडजस्ट कर सकते हो, दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब प्रोग्राम कहां लिखोगे? तो प्रोग्राम लिखने के लिए इस फोल्डर में हम क्या बनाएंगे? एक फाइल बनाएंगे। कंप्यूटर में दो ही चीज होता है, एक होता है फोल्डर, एक होता है, याद रखना कंप्यूटर में दो चीज होता है, एक होता है तुम्हारा फोल्डर जिसको हम डायरेक्टरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी।
और दूसरा क्या होता है, फाइल। फाइल के अंदर हम डेटा रखते हैं। तो फोल्डर को तुम ऐसे समझो कि एक तुम्हारा किताब है, फोल्डर बुक है, और फाइल को ऐसे समझो बुक का पेज है। पेज में ही तो डेटा होता है ना। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अब प्रोग्राम लिखने के लिए हम क्या बनाएंगे, प्रोग्राम लिखने के लिए हम बनाएंगे यहां पे फाइल। कैसे बनाओगे, तो ये फेज 1 में यहां पे देखो, ये तुम्हें बटन दिख रहा है, क्लिक करो इस पे। यहां देखो, जब इस पे ले जाओगे तो क्या आया, न्यू फाइल, और इस पे क्या आएगा, न्यू फोल्डर। हमें क्या बनाना है, फाइल। तो मैं इस पे क्लिक करता हूं, फाइल का नाम देता हूं मैं डेमो, हमारा पहला फाइल है तो मैंने दे दिया डेमो, DEMO। नाउ तुम कंप्यूटर में देखोगे तो हर फाइल के लास्ट में डॉट करके कुछ लिखा रहता है, जिसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं, राइट। अगर डॉट करके पीडीएफ लिखा हुआ है तो कंप्यूटर क्या समझता है कि वो पीडीएफ फाइल है। अगर डॉट करके जेपीजी लिखा हुआ है तो कंप्यूटर क्या समझता है कि वो इमेज है। तुम्हें कंप्यूटर को क्या बताना है कि ये पाइथन प्रोग्राम का फाइल है, तो हम लिखेंगे पाइथन का शॉर्ट पाई, हो गया, डन। ये देखो साइड में एक फाइल दिख रहा है, एक फाइल ओपन हो गया। इसी में मैं नीचे कट कर देता हूं, ये पता नहीं कैसे ओपन हो गया। अब इसी फाइल के अंदर हम कोड लिखने वाले हैं। इसी फाइल के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, कोड लिखने वाले हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा पाइथन होता क्या है, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम आगे स्टार्ट करें उससे पहले पाइथन क्या होता है, तो दोस्त देखो बहुत सिंपल भाषा में बताता हूं कि जैसे हम ह्यूमंस हैं, राइट। अगर हमें आपस में कम्युनिकेट करना हो तो हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, हम कोई ना कोई लैंग्वेज यूज करेंगे। दैट लैंग्वेज कुड बी हिंदी, दैट लैंग्वेज कुड बी इंग्लिश, या फिर संस्कृत, कोई भी लैंग्वेज हो सकता है। लेकिन एक दूसरा सिचुएशन लो कि अगर हम ह्यूमंस को मान लो बात करना है, किससे, कंप्यूटर से बात करना है। यू वांट टू गिव इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को कैसे इंस्ट्रक्शन दोगे। कंप्यूटर को इंग्लिश समझ में आएगा क्या, नहीं। हिंदी समझ में आएगा क्या, नहीं। मतलब ऐसा लैंग्वेज चाहिए जो तुम्हें भी समझ में आए और कंप्यूटर को भी समझ में आए। और यहीं पे आते हैं हमारे कंप्यूटर लैंग्वेजेस। क्या आते हैं यहां पे, कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कौन से कंप्यूटर, कौन कौन से हैं, सी है, C++ है, पाइथन है, जावा है। हम कौन सा सीखने वाले हैं, हम पाइथन सीखने वाले हैं। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि पाइथन क्या है, तो पाइथन इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है। अब बीच में आके कोई कमेंट मत करना कि सर कंप्यूटर को तो पाइथन में नहीं आता है, बाइनरी आता है। भाई वो हम लोग जाएंगे उतना डिटेल में, अभी वो रहने दो, थोड़ा सा कहानी की तरह समझ लो, बिल्कुल बिगनर के लिए पहला वीडियो, ठीक है। सो आई होप इतना क्लियर हो गया नाउ। लेकिन इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं। पाइथन एक लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम ह्यूमंस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, किसको, कंप्यूटर को। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन को क्यों बोलते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज तो समझ में आता है, क्योंकि तुम अगर इंस्ट्रक्शन जो लिखोगे कंप्यूटर के लिए, वो एक से ज्यादा मल्टीपल इंस्ट्रक्शन होंगे, और इस इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं प्रोग्राम, अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो जो भी तुम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को लिख के देते हो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोग्राम और कंप्यूटर प्रोग्राम। और इसीलिए तुमने जिस लैंग्वेज में लिखा, तुम किस लैंग्वेज में लिख रहे हो, पाइथन में, तो पाइथन को क्या बोलेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन का यूज करके तुम कुछ नहीं करने वाले हो, सिंपल कंप्यूटर को क्या देने वाले हो, इंस्ट्रक्शन। ये तुम हो। पाइथन लैंग्वेज का यूज करके तुम कंप्यूटर को बोलोगे, कंप्यूटर भाई हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखाओ, तो और कंप्यूटर क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा, और रीड करने के बाद अपने स्क्रीन पे क्या शो कर देगा, हेलो वर्ल्ड। अभी तो सबसे सिंपल हो गया। ऐसे तुम इंस्ट्रक्शन लिख के कंप्यूटर से कॉम्प्लेक्स काम करा सकते हो, राइट। तो पाइथन इज जस्ट अ लैंग्वेज जिसकी हेल्प से तुम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हो। सब एआई, मशीन लर्निंग, एवरीथिंग इज जस्ट दैट, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा गया है, राइट। तो चलो हम कंप्यूटर को पहला इंस्ट्रक्शन देते हैं, अपना पहला प्रोग्राम लिखते हैं। हमारा प्रोग्राम क्या है, मैं यहां पे पहले लिख दे रहा हूं, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड। इसका मतलब बस सिंपल इतना हुआ कि कंप्यूटर को तुम्हें बोलना है पाइथन लैंग्वेज में कि कंप्यूटर भाई क्या करो, हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करके दिखाओ स्क्रीन पे। तो कैसे लिखेंगे पाइथन में, अब हर लैंग्वेज का अपना रूल होता है, पाइथन का भी अपना रूल है। तो कैसे लिखने वाले हैं, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे हम, सिंपल इस फाइल में हम सिंपल लिखेंगे प्रिंट, PRINT, और प्रिंट के बाद पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। अब यहां पे दो चीज का ध्यान देना, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस, जो मैंने अभी हाईलाइट किया है।
ये जो प्रिंट है, ये पूरा का पूरा प्रिंट, इसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है? ऐसे समझो, फंक्शन एक मशीन होता है, हर फंक्शन का अपना अपना काम होता है। जैसे बाइक है, बाइक में बहुत सारे फंक्शन है। एक्सीलरेटर का अलग काम है, स्पीड बढ़ाना। ब्रेक फंक्शन का अलग काम है, स्पीड कम करना। लाइट फंक्शन का अलग काम है, टायर का अलग काम है, व्हील का अलग काम है। वैसे ही पाइथन में बहुत सारे फंक्शन है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसका नाम क्या है? प्रिंट। ये क्या करता है? तुम जो भी इसके अंदर यहां पे लिखोगे पैरेंथेसिस के बीच में, अगर उसको प्रिंट कर देगा। तुम्हें पाइथन में अगर कोई भी नाम दिख जाए, कोई भी नाम, और उसके आगे पैरेंथेसिस ओपन क्लोज लगा हो, तो समझ जाना वो फंक्शन है, यानी ये कुछ ना कुछ काम करता है। इसको बस याद रखना। तो चलो हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करते हैं। कैसे करेंगे? कुछ नहीं, यहां पे हमने प्रिंट लिखा है, प्रिंट के बीच में सिंगल कोटेशन में या फिर डबल कोटेशन में भी लिख सकते हो, हेलो वर्ल्ड। हो गया। मतलब तुम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन लिख के दे दिए, तुमने कंप्यूटर को बोला कि भाई प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो? हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करो। हो गया, डन, तुमने प्रोग्राम लिख दिया। अब इसको सेव कर लो। मेरे में ऑटो सेव ऑन है, ऑटो सेव तुम्हें सेव करना पड़ेगा। कैसे करोगे? तो फाइल पे क्लिक करके और यहां पे सेव पे क्लिक कर दो। फाइल पे क्लिक करके यहां पे सेव पे क्लिक कर दो, या कीबोर्ड से कंट्रोल एस, राइट? फाइन। रन कैसे करोगे? रन करने के लिए यहां से टर्मिनल ओपन करो, इस पे क्लिक करो, यहां टर्मिनल दिख रहा है, फिर न्यू टर्मिनल दिख रहा है, डन। ये तुम्हारा टर्मिनल ओपन हो गया। अभी देखो, टर्मिनल उसी फोल्डर में है जिस फोल्डर में डेमो डॉट पाई प्रोग्राम है। पूरा पाथ देखो, ये पाथ आ गया ना, सी यूजर, संजीव रंजन पांडे, वन ड्राइव, डेस्कटॉप, डेटा साइंस। लास्ट में फोल्डर का नाम क्या है? फेज 1 पाइथन। ये टर्मिनल भी कहां ओपन हुआ है? फेज 1 पाइथन में। तो अब प्रोग्राम को रन करने के लिए बस ये लिखोगे, मतलब तुम कंप्यूटर से बोल रहे हो कि इंस्ट्रक्शन को पढ़ के एग्जीक्यूट करो, तो क्या लिखोगे? पाइथन। मैं पहले इसको क्लियर कर लेता हूं। सो तुम सिंपल क्या लिखने वाले हो? पाइथन, फाइल का नाम क्या है? डेमो। सो डेमो डॉट पाई, एंटर करते हैं, बूम। ये आउटपुट क्या आया? हेलो वर्ल्ड। हो गया। तुम्हें हेलो वर्ल्ड के साथ कुछ और भी प्रिंट करना है, मान लो तुम्हें प्रिंट करना है हाउ आर यू, तो फिर से नीचे आओ, फिर लिखो प्रिंट हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क। डबल कोटेशन में भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था। फिर से फाइल को सेव कर लो, कंट्रोल एस कीबोर्ड से, नीचे आओ, फिर से रन करने के लिए क्या लिखेंगे? पाइथन डेमो डॉट पाई, बूम, क्या आया? हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू। सो दिस इज डन। ये हमारा पहला वीडियो था। तुमने, अच्छा मैं देखूं VS कोड ओपन हुआ है क्या? भाई ओपन हो गया रहना यार, ये नहीं होगा आज, आई डोंट नो, मेरे नेट के साथ कुछ ज्यादा बड़ा इश्यू है लग रहा है। बट ठीक है, तुम इसको ओपन करोगे, डाउनलोड का ऑप्शन, तुम्हें VS कोड दिख जाएगा, या यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है? फाइन। सो आई थिंक इतना तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब जाओ पाइथन को इंस्टॉल करो, VS कोड इंस्टॉल करो, अपना पहला प्रोग्राम रन करो, और उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। थोड़ा पाइथन में आगे बढ़ेंगे, समझेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होता है, राइट? सो दिस इज योर फर्स्ट प्रोग्राम। जाओ और जो मैंने एक प्रोग्राम बताया उसको रन करो खुद से। नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, राइट? दिस इज फर्स्ट वीडियो, मैंने बहुत बेसिक से, बहुत स्क्रैच से बताया है। धीरे धीरे हम लोग आगे स्पीड बढ़ाएंगे। सो साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब।